हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो फ्रेंड्स, आज से कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे 18 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपको कराएंगे स्टैटिक जीके के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो में अंत तक पूरा बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स का सेक्शन देखिए आपके आता है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर फॉलो करें, डेली फॉलो करें एंड देन उसके बाद आप लोग रिवाइज भी ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो याद रखिएगा वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम से। इसे आप सर्च भी कर सकते हैं नाम से, और अब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया गया है। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मोटिवेशन कोट है, डोंट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। गिव अप ना करें। किसी भी काम की शुरुआत थोड़ा सा कठिन होती है, लेकिन जब आप उस कठिन काम को करते हैं, थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ते हैं ना, सफ़र आपको तब आसान भी लगने लगता है और आप एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंचते हैं। तो कभी भी स्टार्टिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई हार्ड टाइम है, बिल्कुल भी अपने काम को ना छोड़ें, उसे कंटिन्यू रखें। सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे की। 18 और अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। इस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर इस नाम से पूछेंगे। सेम ही डे है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करेंगे इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है। टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी देखिए सांस्कृतिक विरासत की विविधता है, उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और इसे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए संरक्षित करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। 2024 की इसकी थीम याद रखनी है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक के जो भी हमने अप्रैल के डेज पढ़े हैं उनको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो बार बार हम देखिए रिवाइज करेंगे ना, किसी भी चीज़ को बार बार हम पढ़ते हैं तो वो हमें हमेशा ऐसे ही याद हो जाती है। चलिए फिर से देखते हैं। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। 4 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, जिसकी थीम है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। 5 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को मनाया नेशनल हैंडमेड डे, जिसकी थीम रही बाय अ हैंडमेड प्रोडक्ट। 6 अप्रैल को ही सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, जिसकी थीम रही है स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। 7 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड हेल्थ डे और इसकी थीम रही है माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट हुआ है और इसकी थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। 13 अप्रैल को मनाया गया जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है और इस बार 134th बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है बाबा साहेब जी का। 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट हुआ, जिसकी थीम रही अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। 16 अप्रैल सेव द एलिफेंट डे एंड 17 अप्रैल को मनाया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। थीम इसकी है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो ये हमने अभी तक के अप्रैल के जो है सभी डेज को कवर कर लिया है। तो अब बात करेंगे आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री बाय द एमीर ऑफ द कंट्री। तो अभी देखिए, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को देश के एमिर के द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कौन सी कंट्री में अपॉइंट हुए हैं ये? ये कुवैत के जो है फ्रेंड्स न्यूली प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने देखिए किसकी जगह पर आए हैं ये? शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा। इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत की। कुवैत कंट्री की बात करें तो कुवैत सिटी यहाँ की कैपिटल है और करेंसी है कुवैती दिनार। कुछ न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स की बात करें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने ओल्जास बेक्तेनोब। येमेन में प्राइम मिनिस्टर बने हैं अहमद अबद बिन मुबारक। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं दूसरी बार नायब बुकले। भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेरिंग तोब्गे।
नेक्स्ट देखिए लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर बने हैं लुक फ्राइडिन और स्पेन में प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेड्रो सांचेज। दोबारा से देखिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये रीइलेक्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल टेक ओथ एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सो बात करते हैं फ्रेंड्स सिंगापुर के अगले प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे। सो नेक्स्ट देखिए सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं लॉरेंस वोंग। सो याद रखेंगे लॉरेंस वोंग जो है सिंगापुर के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेंगे। 2 डिकेड्स के बाद सिंगापुर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली सून लुंग जो है उन्होंने अपने पद से वो हट जाएंगे। 15 मई को देखिए ये अपने पद से हट जाएंगे। देन उसके बाद लॉरेंस वोंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेंगी। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन विच गैलेक्सी। सो अभी हाल ही में देखिए खगोलविदों ने किस आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का पता लगाया है। कौन सी गैलेक्सी में लगाया है। राइट आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी। सो जो स्टीलर ब्लैक होल है इसका मास देखिए सन से भी 33 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ। अर्थ के पास ये दूसरा सबसे पास जो है वो ब्लैक होल है। ये अर्थ से सिर्फ 2000 लाइट ईयर्स ही दूर है। द डिस्कवरी वॉज मेड व्हेन रिसर्चर्स वर एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज गाइया मिशन। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है गैया। अभी इसी मिशन के देखिए डेटा को जो रिसर्चर्स हैं वो एनालिसिस कर रहे थे, उसको देखिए चेक कर रहे थे। देन उसी टाइम जो है डिस्कवरी को ये जो डिस्कवरी है उसी टाइम इसका पता लगा है। न्यूली ये डिस्कवर्ड जो स्टेलर ब्लैक होल है इसे नाम दिया है गया BH3। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कि किस मिशन के थ्रू इसका पता लगाया गया है, गया मिशन के थ्रू। और ये मिशन किस स्पेस एजेंसी का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए विच स्टेट इन इंडिया एक्सपीरियंस्ड द हाईएस्ट रेट ऑफ ट्री कवर लॉस ड्यू टू फायर्स पर ईयर फ्रॉम 2001 टू 2022। सो भारत के किस राज्य में 2001 से 2022 तक प्रतिवर्ष आग के कारण वृक्षों के नुकसान की दर सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए ट्रीज को बहुत लॉस हुआ है आग की वजह से। और ये कौन से स्टेट में हुआ है, आंसर इज उड़ीसा स्टेट। सो उड़ीसा में देखिए वृक्षों का नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। लगभग अगर 2001 से 2022 की बात करें तो एवरेज रहा है 238 हेक्टेयर पर ईयर। एक साल में 238 हेक्टेयर जो है इसको नुकसान हुआ है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास। लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की हैं 10 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 147। उड़ीसा की मेजर लेक है देखिए चिल्का लेक, जो कि फ्रेंड्स इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। उड़ीसा से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करती हैं तो फ्रेंड्स उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने देखिए यहाँ पे अम्लन प्रोग्राम शुरू किया था। अम्लन प्रोग्राम जो है इसका पूरा नाम है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। नेक्स्ट इंडिया की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन शुरू हुई थी उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा राज्य जो है इसने वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी जो है अपने यहाँ पे स्टार्ट करी है। नेक्स्ट स्वयं स्कीम यहाँ पे शुरू करी गई। अम्मा बैंक स्कीम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो और अम्मा पोखरी योजना को भी यहाँ पे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए विच स्टेट्स नीशी ट्राइब जॉयसली सेलिब्रेटेड द लोंगटे फेस्टिवल। सो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए किस राज्य की नीशी जनजाति ने लोंगते उत्सव जो है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में जो है इस फेस्टिवल को मनाया गया है। ये जो फेस्टिवल है इट्स यूनिक ट्रेडिशन ऑफ एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम एनिमल सेक्रीफाइस। यह जानवरों की बलि से परहेज करने की अपनी अनूठी परंपरा द्वारा चिन्हित है। इसके बजाय फेदर्स यानी पंखों और बांस का यूज़ करके डेकोरेशन जो है वो चुनी गई है कि उनके जो फेदर्स होते हैं या जो बैम्बू है उससे डेकोरेशन करते हैं। बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी देखिए इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। गुजरात के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं मोधेरा डांस फेस्टिवल, सप्तक म्यूज़िक फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल। हरियाणा से बात करें तो हरियाणा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं बैसाखी, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। असम के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में है माजुली फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, अम्बुबासी फेस्टिवल, बोहाग बिहू, बैशागु फेस्टिवल। बिहार के इंपॉर्टेंट हैं बिहुला, छठ पूजा, राजगीर डांस फेस्टिवल एंड मधुश्रवणी। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तेजाजी फेयर एंड खजुराहो फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक कोलैबोरेट्स विद फिस्टम टू प्रोवाइड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। सो स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज प्रदान करने के लिए देखिए कौन सा बैंक जो है वो फिस्टम के साथ में सहयोग करता है, तो राइट आंसर है कर्नाटक बैंक ने यहाँ पे फिस्टम के साथ में कोलैबोरेट किया है। तो ये जो द एसोसिएशन इज ऑल सेट टू एनहेंस द करंट वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ इनेबलिंग कस्टमर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये जो एसोसिएशन है ये कस्टमर्स को देखिए स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करने में सक्षम बनाने के मौजूदा मूल्य प्रस्ताव को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन भी किया है। कर्नाटक बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को। हेडक्वार्टर इसका मिंगलौर में है और इसके एमडी सीईओ हैं श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। नेक्स्ट, हु इज़ अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक के देखिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं दीपक कुमार शर्मा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर इसका है नवी मुंबई में और एमडी सीईओ हैं भास्कर बाबू। सो अभी बैंकिंग सेक्टर में देखिए कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करें। मनोज मित्तल ये अभी देखिए सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। तरुण बजाज की बात करें तो ये यूएस इंडिया टैक्स फोरम के हेड बने हैं। संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। रमित गोयल की बात करें तो ये चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। विनोद फ्रांसिस जो हैं ये साउथ इंडियन बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट हुए। पंकज द्विवेदी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्मैश 500 सिक्सेस इन द T20 फॉर्मेट। सो क्वेश्चन ने पूछा है T20 प्रारूप में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। सो फर्स्ट क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा जिनके T20 फॉर्मेट में 500 सिक्सेस पूरे हो गए हैं। और अभी देखिए इनका मैच हुआ था अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं रोहित शर्मा। सो वानखेड़े स्टेडियम में सीएसके के अगेंस्ट में मैच के दौरान ही उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया। सो करंट अफेयर्स के देखिए हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। बात कर लेते हैं हम स्टैटिक के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सो बात करते हैं देखिए कौन से स्टेट है जहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज अ कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की गई थी। राइट आंसर इज अकबर। सो फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करते हैं, टाउन है बिल्ड किया था मुगल एम्परर अकबर ने। और उसके बाद देखिए मुगल्स ने 20 साल के बाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके कर दी थी लाहौर। फतेहपुर सीकरी को बिल्ड किया गया था 1571 और 1585 के बीच जो है इसे बिल्ड किया था। मुग़ल डायनेस्टी की बात करें तो मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत बाबर ने करी थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वेदा डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशियंट वैदिक एज कल्चर। सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति की जानकारी किस वेद में मिलती है, तो ये हमें मिलती है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है
मेजिनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री। मेजिनॉट रेखा किस देश के बीच में विद्यमान है? तो ये रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच, और ये लाइन कंस्ट्रक्ट करी गई थी कब? 1930 में। अगला है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हु वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल। प्लासी की लड़ाई के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया? सही आंसर है मीर जाफ़र को बनाया गया बंगाल का नवाब। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी पूरे हो गए हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चलिए कल के रिवीजन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट गिफ्टेड 35 एम्बुलेंस एंड 66 स्कूल बसेस टू विच कंट्री। तो यह भी इंडियन गवर्नमेंट ने हैंड ओवर करी है, ऐसे किसी गिफ्ट करी है नेपाल देश को। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सी रैंक दी है एज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट? सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया में रैंक मिली है 10th। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली ट्रायल किया है MPATGM वेपन सिस्टम का, और ये परीक्षण किया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। अब यहाँ बताना है कि MPATGM जो है इसमें ए का मीनिंग क्या है? तो ए का मीनिंग है इसमें एंटी। पूरा इसका देखिए नाम क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? किसने किया है? डीआरडीओ ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया। तो स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज वंदिता कौल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है नाइफ। नाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है सलमान रुश्दी ने। इंडियाज़ 23 ओल्ड रेसलर राधिका, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है किस कैटेगरी में एट द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 इन बिश्केक किर्गिस्तान। राधिका ने देखिए फ्रेंड्स महिलाओं की 68 kg कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? ये भी याद रखना है, सिल्वर मेडल। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सिलसिला तो यहाँ हो गया है कंप्लीट। अब फ्रेंड्स जो हमने कल टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनको एक बार डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि रिवर सतलज जो है वो कौन से दर्रे से होकर भारत में एंटर करती है? राइट आंसर है शिपकिला। सेकेंड था विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी सिटी है जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहती हैं? तो सूरत को कहा जाता है इंडिया की डायमंड सिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे हैं बिल्कुल सही। और फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर देखिए, कोशिश करा करें कि जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करने की। आज के हमारे कॉमेंट है जहानवी बर्बन एंड आशा नेगी, थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब हम बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द इमरजेंसी प्रोविज़न। भारतीय संविधान के देखिए किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? और दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए, आर्टिकल 32 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से संबंधित है, किस पार्ट से बिलोंग करता है? तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देखिए आप बताएं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ देखिए आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो आपका वेलकम है, चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।